हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो गाइस एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्या आप आर्ट में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको एक सही राह की जरूरत है, तो आज ही संपर्क करें राह एकेडमी से BFA कोचिंग एंड फाइन आर्ट क्लासेस के लिए। अपने इस YouTube चैनल पर क्या होता है ना कि मेरी ड्राइंग तो अच्छी है, मैं बहुत अच्छा रियलिस्टिक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट सर मैं 2 साल से एंट्रेंस टेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, अभी तक मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। यानी कि अभी तक मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। सेम एज पेरेंट्स भी ये वाली बातें बोलते हैं कि बच्ची तो हमारी बहुत अच्छी करती है, बच्चा तो हमारा बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा रियलिस्टिक काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखो इसकी आर्ट देखो, ये देखो, वो देखो। और आप लोग भी खुद मेरे को भेजते भी हो कि सर मेरा काम देखो, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्या है कि क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, है ना। इस बारे में आज मैं आपको जवाब दूंगा और आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। देखिए अभी तक जो आप लोगों ने काम करा है, देखो पेरेंट्स जो देख रहे हैं अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, वो कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से उसको जज कर रहे हैं। किसी चीज़ को हूबहू बना देना कोई कंपटीशन में ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट वहाँ पर जाके कंपटीशन क्रैक कर देंगे। वो एकदम डिफरेंट होता है। वहाँ पर टास्क जो दिए जाते हैं वो एक टाइम पीरियड में उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर चलना पड़ता है। बट जो आप अपनी आर्ट करते हो ना, वो आप क्या करते हो, मोस्टली जो है मैंने देखा गया है कि फ़ोटो रियलिस्टिक वर्क करते हैं। फ़ोटो रख लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, ठीक है, उसको फ़ोटो को हूबहू बनाते हैं, पेंसिल में बना दिया, चारकोल में बना दिया। लेकिन जब वहाँ जाते हो ना आप टेस्ट देने, वहाँ हो जाते हैं तोते उड़ जाते हैं सारे, क्योंकि वहाँ क्या होता है कॉम्पोजिशन या इलस्ट्रेशन या लोगो डिज़ाइन, ये सब क्या होता है मेमोरी ड्राइंग हो जाती है। मेमोरी ड्राइंग में क्या होता है ज़ीरो। समझ गए मेरी बात को। कुछ लोगों को ये सुनकर हर्ट भी होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो वहाँ पर क्या होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है। ये सब जो आप वर्क करते हो अपने, जैसे आपने कुछ चीज़ें बना दी, कोई पोर्ट्रेट बना दिया, रियलिस्टिक बना दिया, या कुछ आपने कोई एनिमल की फ़ोटो बना दी, तो ये क्या कर रहे हो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपने घर पर एक माहौल बनाकर तब आप उसको बना रहे हो। लेकिन वहाँ ऐसा तो नहीं होता। वहाँ आप जा रहे हो, एक तो जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, वहाँ पर कैसा माहौल है, ठीक है। यहाँ आप अपने बेड पे बैठकर, सोफे पे बैठ के अपनी जो टेबल है, ड्राइंग टेबल, उसके पास में नज़दीक में रखकर आपने पूरा सेटअप बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो। बट वहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ आपके हाथ से पेंसिलें छूट के गिरेंगी और टूटेंगी भी, ठीक है, पानी बिखरेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है वहाँ पर जो मेमोरी ड्राइंग है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि जो भी आपके नियरेस्ट कोई इंस्टीट्यूट हो ना, आप उसको ज्वाइन कर लो। प्रोफेशनल का गाइडेंस साथ में होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आप दीवार को धक्का लगाए जा रहे हो। कुछ काम ऐसे होंगे जो कि आप आधे घंटे में कर रहे हो, लेकिन किसी प्रोफेशनल या किसी टीचर की गाइडेंस में रह के उसको पता है कि इसका टेक्निक ये है, तो उस काम को आप 5 मिनट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आप उन बच्चों से आगे हो चुके हो। वो इतने साल से तैयारी करा रहा है, उसको पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉर्ट आउट कराया जाता है और आपको वैसा ही माहौल दिया जाता है जैसा कि वहाँ कंपटीशन में होता है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। और जिनके भी मन में ये है या पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सर और मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशक आपका बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप उसका ना आने का रीज़न यही होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक चीज़ को देखकर वहाँ पर सजेशन या डिसीजन नहीं लिया जाता है। यानी कि एक चीज़ को देखकर वहाँ पर डिसीजन नहीं लिया जाता। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है वहाँ पर। कॉम्पोजिशन वहाँ मैटर करता है, थ्योरी वहाँ पर मैटर करती है, स्टिल लाइफ जो होते हैं वो वहाँ पर मैटर करती है, और साथ ही साथ में जो आपकी परसेंटेज होती है वो मैटर करती है। अब तो जो एक और टेस्ट वहाँ पर आ गया CUET का, तो ये भी अब मैटर करने लगा है, ठीक। तो कुछ कॉलेजेस में है बट कुछ में नहीं है, बट बाकी जो एंट्रेंसेस हैं अभी वैसे ही चलेंगे। तो जिनका भी ये डाउट था, जिनके भी मन में सवाल उठ रहे थे कि सर मेरी तो पेंटिंग इतनी अच्छी थी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर जो डिमांड होती है उस डिमांड को हमको फुलफ़िल करना होता है। वो टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को नहीं पता होती। अपने हिसाब से आप एक काम को अपने घर पर बैठ के क्या करते हैं, बाल की खाल उधेड़ना, ठीक है, आप बिल्कुल रियलिस्टिक बना, पर वहाँ तो ऐसा टाइम नहीं होता। वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटे में आपको वो कंप्लीट करना होगा। वो माहौल वहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि सारा मटेरियल आप लेके नहीं जाओगे, जो वो अलाउ करेंगे वही मटेरियल आपको वहाँ पर लेके जाना होगा।
तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज़ मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि देखो तीनों टेस्ट जो हैं इनमें सभी में पास होना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही टेस्ट में पास हो जाए। देखो आपको थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है उतना ही, और कॉम्पोजिशन या इलस्ट्रेशन या लोगो डिज़ाइन वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टिल लाइफ और लाइव ड्राइंग वो भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों के ओवरऑल मिलने के बाद में जो आपका परसेंटेज होता है 10th का 12th का उसके बेस पे एक मेरिट डिसाइड होती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को चुना जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेटिंग में भी आ जाते हैं नीचे की तरफ। उसमें वेटिंग वालों का जैसे किसी का 1-2 नंबर पे वेटिंग है तो उसके तो चांसेस होते हैं। वैसे मोस्टली जो बच्चे कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कॉलेज में, जैसे किसी का बीच में से किसी ने छोड़ दिया, किसी अदर कॉलेज में हो गया, वो किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह, किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाया, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, तो क्या होगा वो नंबर ऊपर खिसक जाएगा। तो जैसे आपका लास्ट वेटिंग स्टार्टिंग वेटिंग में था तो ऊपर आ जाएगा आपका। तो ये भी होता है उसके अंदर। तो बस ये जिनके मन में ये था डाउट कि मेरा नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे सर मैम कि आप कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, यही रीज़न होगा क्योंकि एक प्रोफेशनल का गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु ज्ञान नहीं। आप चाहे कितना भी सर्च कर लीजिए यूट्यूब से, इससे उससे, हर किसी से सीख लीजिए आप, लेकिन जो गुरु होता है ना वो आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। आपको कभी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे कि ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, पर नहीं होते ना ठीक। रिस्क भी रहता है ना उसके अंदर, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप क्या जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा, आपको डायग्नोस करेगा अच्छे से, आपके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देगा, फिर आप ठीक हो जाते हो। तो सेम एज ऐसा ही एजुकेशन में भी है। जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इन सब में यही होता है कि प्रोफेशनल की इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं और ये सब हैं जो टीचर्स पढ़ाने सालों साल से, तो इनका प्रैक्टिस है उसके ऊपर, कमांड है उनके ऊपर। उनको पता है कि पिछले साल ये आया था, उससे पिछले साल ये आया था, इस साल ये आने के चांस हो सकते हैं। वो पहले ही आपको आगाह कर देंगे, आपका अभ्यास करा देंगे। समझ गए? तो ये ध्यान रखिए। आप देखो मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे एक तरह से आप प्रैक्टिस उसमें भी कर रहे हो अपने घर पर, आपने बनाया बहुत अच्छा रियलिस्टिक, आपको पता है अच्छी सी आपकी ड्राइंग है और अच्छे तरह से आप कर रहे हो, ठीक है ना। बट आपका कंपटीशन में वहाँ पर आप जो एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है वहाँ पर आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे। सेम एज एक अखाड़े में एक्सरसाइज कर रहा है कोई बंदा, और एक ही बंदा जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। अब जिम वाले को अखाड़े में भेज दो और अखाड़े वाले को जो स्टेज में पोजिंग करते हैं उसमें देख लो, तो सेट नहीं बैठेगा ना, लेकिन मेहनत दोनों ही कर रहे हैं। तो बात को समझने की कोशिश करना कि जो देखो जो मसल बिल्डिंग करते हैं जिम में वो एकदम अपना एस्थेटिक और उसको प्रेजेंटेशन की तरह बिल्ड करते हैं, लेकिन जो अखाड़े की एक्सरसाइज होती है, अखाड़ा किसमें, कुश्ती के लिए, दोनों में ही एक्सरसाइज, दोनों में ही मेहनत, और वहाँ क्या डेफिनेशन पे ध्यान दिया जाता है जिम के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टेज पे परफॉर्म करना होता है। बट यहाँ पर कहाँ परफॉर्म करना पड़ता है, जहाँ पर अखाड़े में दंगल हो रहा है या आप कहीं खेल रहे हो नेशनल स्टेट लेवल, तो वहाँ पर आपको कुश्ती करनी होती है। तो एक्सरसाइज तो दोनों में, तो मेरी बात को आई थिंक आप समझ रहे होगे। मेहनत आप कर रहे हो, आप रियलिस्टिक में मेहनत करो, लेकिन वहाँ डिमांड किसी और चीज़ की है, उसके लिए आपको गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।